ये देखो दोस्तों, यहाँ की हरियाली, बारिश के कारण मौसम जो है मस्त नमा हो गया, बिल्कुल बिंदास हो गया मौसम। देख रहे हो, ये दोस्तों पंजाब है। पंजाब कहते कि पंजाब जो है ना, कभी हरियाणा और पंजाब एक हुआ करते थे और दोनों की राजधानी आज भी एक है। लेकिन 1 नवंबर हरियाणा दिवस मनाया था और उसी दिन पंजाब दिवस भी बनता है। तो दोस्तों ये जो है नज़ारा, यहाँ का खूबसूरत नज़ारा है। देख लो कोयल की आवाज़, कोयल की आवाज़ है ये, कितनी सुरीली आवाज़ है। देख लो कू, कू। तो दोस्तों ये जो साल है ना, ये साल मंगल का है और मंगल जो है वो सेनापति है। इस साल हमारी जो सेना होगी ना, जो हमारी फौजी सेना होगी, पुलिस होगी, आर्मी होगी, वो बहुत मजबूत होगी, बहुत मजबूत होती चली जाएगी। क्योंकि ये साल मंगल का है। मंगल भूमिपुत्र भी है और मंगल युद्ध के भी कारक हैं। युद्ध भी होता है और युद्ध हुआ नहीं इस साल। और अगला साल तो शनि का आ रहा है दोस्तों। शनि इससे भी खतरनाक है। शनि जो है वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। शनि अगला साल इससे भी खतरनाक ज़्यादा आएगा। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि मंगल जो होता है, मंगल ब्लड का भी कारक होता है। मंगल युद्ध कराते हैं, लेकिन मंगल इस साल किसकी कुंडली में मंगल की स्थिति कैसी होगी? क्योंकि हर देश की अपनी अपनी कुंडली बनती है, हर देश की अपनी कुंडली बनती है। तो इसी कारण जो देश की जो कुंडली बनती है ना, तो जिसकी स्थिति जैसी होगी मंगल की ना, उस देश का उतना बोलबाला होगा। लेकिन मैं दोस्तों एक चीज़ तुम लोगों को बता दूं, मैं कितना भी ना युद्ध की स्थिति आ जाए भारत में, कितनी भी बुरी स्थिति आए, पर भारत तरक्की ही करेगा। भारत जो है वो तरक्की ही करेगा दोस्तों। क्योंकि शायद हमारे बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं, भाई बहन हैं, उनको पता होगा कि तकरीबन लोगों को पता है बात कि भारत एक देवभूमि है। साक्षात यहाँ पे धरती पे जो है देवता विराजमान है। और ये कहने वाली बात तो है नहीं, तकरीबन सभी लोगों को पता होगा कि भारत एक देवभूमि है। और यहाँ देव जो है, जितने भी बाहर के लोग हैं, अध्यात्म के लिए भारत को चुनते हैं। भारत एक ऐसी धरती है ना, जहाँ आने के बाद ना बड़े बड़े लोग, दूर दूर से लोग, बड़े बड़े जितने बड़े लोग होते हैं, यहाँ के सुकून के लिए आते हैं, अध्यात्म के लिए आते हैं। और अध्यात्म के लिए भारत इसलिए लोग चुनते हैं क्योंकि जितने भी देवता हुए हैं, या फिर जितने भी किसी प्रकार के, आप कोई भी देवता कह लो, जो भी हमारे धरती पे जन्म लिए हैं, कोई माने चाहे ना माने, किसी के मानने से कुछ होता नहीं है। अगर मेंढक कुएं में है तो उसे लगता है कि दुनिया इतनी बड़ी है, पर असल में दुनिया बहुत बड़ी होती है। जब वो कुएं से बाहर आता है ना, तो उसे पता चलता है कि दुनिया कितनी बड़ी है। और एक और मैं उदाहरण आप लोगों को दे दूंगा कि चश्मा लगा लेने से दोस्तों रात नहीं हो जाएगी। अगर कोई इंसान अपने चेहरे पर चश्मा लगा लिया है और कह रहा है रात हो गया है, तो वो उसकी सोच है, किसी की सोच नहीं बदली जा सकती है। हाँ, लेकिन ये है कि हमारा जो भारत देश है वो बहुत ही मजबूत, पहले के मुकाबले में। पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने तो समझ लो, कांग्रेस क्या करने आई है यहाँ, बिजनेस करने आई है, जॉब करती वो यहाँ रहती, वो बाहर है। आजकल के युवाओं को तो सबको पता चल ही रहा होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा हम राजनीति में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे कि इस साल भारत कितना मजबूत हो सकता है। हालांकि जब युद्ध की स्थिति हुई थी तो बहुत सारे लोगों ने एस्ट्रोलॉजर भविष्यवाणी की होगी, ये होगा वो होगा, उनकी भी बात को हम मान लेते हैं एक बार, ठीक है, जो बात वो कह रहे हैं। लेकिन मेरा जो मानना क्या है कि देश, हमारा देश तरक्की करेगा। और आने वाले समय में दोस्तों, जो मेरा नज़रिया है, जहाँ तक मैंने स्टडी की है, और मैं केवल ग्रह पे नहीं बात कर रहा हूँ, मैं एक एस्ट्रोलॉजी के या फिर अध्यात्म के माध्यम से भी बात कर रहा हूँ। मैं आपको आने वाले समय में ना, जैसे लोग कहते हैं और हम लोगों ने भी देखा है कि भारत गुलाम बना था, आने वाले समय में जो भारत है ना, पूरे वर्ल्ड को गुलाम बनाएगा। आप देख लेना, मेरी भविष्यवाणी है, पक्की बात। क्योंकि जितने भी आज आप देख रहे होंगे, CEO होगा, कोई PM होगा, जो भी कोई है, भारत से निकल के बाहर देशों में जा रहे हैं। अब वो धीरे धीरे जो भारतीय जो है ना, वो अलग अलग देशों में अब फैल रहे हैं। और आने वाले समय में ना दोस्तों, यही रीज़न होगा जो और देशों को गुलाम बनाएगा। भारत देश
भारत पूरे ब्रह्मांड पर राज करेगा। भारत केंद्र है इस ब्रह्मांड को चलाने का। अगर आप देखा जाए थोड़ा सा अतीत में अगर आप जाओगे ना, तो आप देख लेना जो भी कुछ यहाँ से गया है, चाहे सोना हो, चांदी हो, पैसे हो, जो भी हो, संस्कार हो, बल्कि टैलेंट हो, सब कुछ भारत से ही गया है नहीं? क्योंकि भारत केंद्र है। भारत ही पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। ये बात जितनी जल्दी ये बाहर वाले लोग समझ जाएंगे ना, उतना बढ़िया है। नहीं समझेंगे तो बाद में आने वाले समय में समझ जाएंगे वो लोग, क्योंकि भारत तरक्की करेगा और इसे कोई रोक नहीं सकता है। देख रहे हो ना दोस्तों, क्या खूबसूरती नज़ारा है। ये सूर्यदेव ढल रहे हैं। सूर्यदेव का क्या कैप्चर है, क्या नज़ारा है सूर्यदेव का। देख लो, कहते हैं ना कि ढलता सूरज भी बड़ा अच्छा होता है दोस्तों, देखना। नहीं मानोगे आप, देखो सूरज को मैं कैमरा डालता हूँ, क्या बात है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल सूर्यदेव का जो कसम से क्या खूबसूरत है। ये दोस्तों अमृतसर है। अमृतसर बहुत सी चीज़ों के लिए जाना जाता है। बहुत सारी खूबियाँ हैं अमृतसर में, बहुत सारी खूबियाँ अमृतसर में। अगर आप देखोगे ना तो बहुत ही बेस्ट, क्योंकि अमृतसर एक तो सबसे पहले मैं कहूँगा शहीदों के लिए जाना जाता है। यहाँ वीर ही वीर है। जो अमृतसर है वीरों की भूमि है। वैसे तो पूरा देश ही हमारा वीरों की भूमि है, क्योंकि भारत है ही वीरों की भूमि। भारत वीरों की भूमि इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वीर पैदा होते हैं दोस्त। और अक्सर आपने सोचा होगा कि इतना कुछ भारत में ही क्यों हुआ। और भी देशों में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन ज़्यादा चर्चित भारत का क्यों होता है? क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है दोस्तों जो और देशों को मार्गदर्शित करता है। आज की डेट में एक बात ध्यान रखना दोस्तों, उगते सूरज को कोई रोक नहीं सकता है। और भारत उग रहा है, तरक्की के मार्ग पे चल रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है। मेड इन इंडिया। जो भी चीज़ें पहले विदेशों से आया करती थी वह भारत में ही बनना प्रारंभ हो चुका है। ये एक नई जंग की पर अभी ये जो विदेशी है ना, ये अभी भारत की नीति को समझ ही नहीं पाए हैं। भारत किस नीति पे चल रहा है? भारत हथियारों की नीति पे नहीं चल रहा है। भारत जो है वो आत्मनिर्भर की नीति पे चल रहा है। क्योंकि दोस्तों आप जानते हो कि जब तक देश का लेन देन विदेशों से होता रहता है ना दोस्तों, वो भी देश गुलाम है। फिर ऐसा नहीं है। जो देश का एक छोटे से छोटा सामान हो, हल्दी हो या फिर ये कह लो कि छोटी चीज़ें हो, बहुत बारीकी चीज़ें, अगर वो विदेश से आती है तो वो फिर वो भी गुलाम है। क्यों? क्योंकि अगर वो जिस दिन उन्होंने वो चीज़ पे टैक्स लगा देंगे या फिर उसे रोक दिया जाएगा तो उसको भी प्रॉब्लम होगी, देश को होगी प्रॉब्लम। तो जैसी बात होगी, प्रॉब्लम उनको होगी। तो इसी के लिए दोस्तों हर फिलहाल अगर देखा जाए ना इस स्थिति से, तो काफ़ी देश आज भी गुलाम है। खाद्य पदार्थ हो, खाने की सामान हो, अरे हमारी इंडिया से कम सामान बाहर जाता है क्या? बहुत जाता है। लेकिन इंडिया अब आत्मनिर्भर बन रहा है, सब कुछ अपने बलबूते पे बना रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा इंडिया को आवश्यकता नहीं होगी, भारत को कोई आवश्यकता नहीं किसी से कुछ लेने की, सब कुछ भारत में तैयार होगा। तो भारत इतना शक्तिशाली और मजबूत देश बन जाएगा ना, और देशों के मुकाबले बहुत आगे। और दोस्तों जितने भी लोग ये सोचते हैं कि युद्ध होगा तो ये स्थिति खराब हो जाएगी, कोई स्थिति नहीं खराब होने वाली है। तुम ये लिख के ले लो, भारत देवभूमि है। यहाँ पे लोग श्रद्धा के नाम से भी अगर मौत हो जाती है ना, तो भी लोगों को इतना गम नहीं होता है, वो भी मोक्ष समझते हैं उसे। जब अध्यात्म इंसान के रग रग में बस जाए ना, अध्यात्म जब इंसान के रग रग में बस जाता है तो फिर उसे परवाह नहीं होती है कि मेरे साथ क्या हुआ है। ठीक है ना दोस्तों? कहने के तरीके बहुत हो सकते हैं, समझने के भी तरीके बहुत हो सकते हैं, पर फिर भी कहते हैं ना लोग कि जैसी करनी वैसी भरनी। बाकी हम तो यही कहेंगे कि आने वाला जो देश है ना समय, ये जो और देश है ना, ये हथियारों पे निर्भर है कि हथियार होगा तो युद्ध होगा, युद्ध होगा। ये बेवकूफ़ ये नहीं समझ रहे कि जब तुम्हारे पास खाने को ही कुछ नहीं होगा, हर चीज़ बाहर से ही आएगा, तो क्या कर लोगे तुम? युद्ध तो बहुत दूर की बात है।
ये भारत की राजनीति है कि हथियार से नहीं, अब की बार लोग मरेंगे खाने पीने की चीज़ों के कारण। जब आपके देश में हर चीज़ पे टैक्स लगने लग जाएगा। और वैसे भी भारत तो हमेशा से ही मददगार रहा है। बाहर जो भी लोग आते हैं उनको शरणागति देते हैं। वो भारत तो शुरू से ही पता नहीं जब भी कोई बाहर से आया है। और अगर आप देखा जाएगा ना तो आप ये देख लीजिए कि भारत में हर प्रकार की धर्म मिलेंगे, हर प्रकार के धर्म है भारत में। और किसी देश में हर प्रकार के धर्म नहीं है। किसी भी क्षेत्र से आप ले लो, किसी भी क्षेत्र से हर चीज़ का गुण आपको भारत में मिलेगा। एक भारत ही ऐसा देश है जहाँ पे लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलती है। यहाँ पे हमें आज़ादी है, किसी के बारे में कुछ भी बोले। और किसी देश में देख लो, अब आप दिल्ली में देख लो, जंतर मंतन पे फालिस्तीन का झंडा लेके खड़े हैं, वो भी भारत में झंडा लेके खड़े हैं। उन मूर्खों को ये नहीं पता है ये जो आज़ादी तुम्हें मिली है ना, इसी आज़ादी के चक्कर में तो तुम झंडा लेकर किसी और देश में झंडा उठा के देख लेना, गर्दन अलग कर दिया जाएगा। फिर भी ये समझ नहीं पाते हैं। और ये तो मैं ये कहूँगा कि अपना जो भारत है ना, ये आने वाले समय में वहाँ पहुँचेगा जहाँ ये विदेशों कभी सोच नहीं सकते। अरे कितने भी साइंटिस्ट हो, सीईओ हो, बड़े बड़े कंपनी के मैनेजर हो, यहाँ तक कि हमारे एक देश के जो प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, अरे कहते हैं ना आने वाला समय है, मतलब सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ये चीज़ मैंने देखा है और देख रहा हूँ मैं कि आने वाले समय में भारत दूसरों को मौत देगा। क्योंकि जितनी चीज़ें हम बाहर से मंगाते हैं ना दोस्तों, जितनी चीज़ें हम बाहर से मंगाते हैं उसका फैक्ट पड़ता है दोस्तों। जितनी चीज़ें हम बाहर से आते हैं